कोणी सॉल्व्ह करू शकतो का आपण याला करू खूप मेथडनी करू शकतो, बट यही सगळ्यात इजी है। और पता है, अगर तुम ये मेथड सीख जाते हो, अगर तुम लोग फ्रैक्शंस को यूज करना सीख जाते हो, तो वो चीज अब तुम लोग को डीआई में बहुत यूज होती है, डीआई में बहुत यूज होगी। और बाकी परसेंटेज हो गया, देन एजेस हो गया, बाकी सब जगह ये बहुत यूज होता है। तो ट्राई करो कि फ्रैक्शन यूज करके ही सीखो, क्योंकि देखो द थिंग इज ना, अभी का जो पेपर्स होता है ना, जो भी एग्जाम हम लोग दे रहे हैं, उसमें वो एक्स वाई ये सब का यूज नहीं करता है। ओके, उसमें एक्स वाई का यूज ही नहीं है। हम लोग कैसे एग्जाम दे रहे हैं, जहाँ पे ना टाइम के साथ हमारा कंपटीशन होता है। तो हम लोग को टाइम को अगर हाथ में लेना है, तो हम लोग को सिंपल सी चीज है, जैसे जो पेपर सेट करता है ना, उसके हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा। और अगर उसके हिसाब से चलना है, तो ये हमें सीखना ही पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। A sum of money, a sum of money is distributed among, a sum of money is distributed among P, Q, and R. A sum of money is distributed among P, Q, and R in the ratio 6 is to 15 is to 7, in the ratio 6 is to 15 is to 7, full stop. If R gives rupees 400, if R gives rupees 400 from his share to to Q, comma, the ratio of P, Q, and R, the ratio of P, Q, and R becomes 3 is to 8 is to 3, 3 is to 8 is to 3, full stop. What is the total sum? What is the total sum? रिपीट करा ना एकदा। Question repeat कर रहा हूँ. A sum of money is distributed among P, Q, and R in the ratio 6 is to 15 is to 7. 6 is to 15 is to 7. Full stop. If R gives rupees 400, if R gives rupees 400 from his share to Q, the ratio of P, Q, and R becomes the ratio of P, Q, and R becomes 3 is to 8 is to 3, 3 is to 8 is to 3. What is the total sum? What is the total sum? Question mark. हेलो सर। Yes. सर ये रेशियो को डिवाइड होगा हेलो. क्या? क्या क्या क्या? हेलो. डिवाइड होएगा क्या वन. ये? क्या डिवाइड होगा? हेलो. क्या डिवाइड होगा? आपको ब्रेकअप इसमें नहीं आना है, ऑफर में नहीं।
11,200. 11,200. 200. ओके, और कोई? सॉरी, और किसी का आंसर? चलो देखो, वो क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पी क्यू एंड आर। ओके, वो क्या बोल रहा है, एक सम ऑफ मनी है, वो पी क्यू आर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसका रेशियो कितना दिया है, 6:15:7 दिया है, राइट, 6:15:7 दिया है। उसके आगे क्या बोल रहा है वो, इफ आर गिव्स ₹400। ओके, अभी पहले तो समझ लो क्यू है और आर है। ओके, पहले ये चीज समझना, क्यू है, आर है, इसके पास 1,000 रुपए है, इसके पास 2,000 रुपए है, इसके पास कितना है, 1,000 है, इसके पास कितना है, 2,000 है। अभी आर क्या करता है, उसमें का 500 रुपया किसको देता है, क्यू को देता है। ओके, आर ने क्या किया, उसके पास का 500 रुपीज किससे दिया, क्यू को दिया, राइट। तो क्यू के पास कितना हो गया, 1,500 हो गया, राइट। लेकिन आर के पास कितना हो गया, आर के पास भी 1,500 हो गया, राइट। मतलब इसमें से तो कैंसिल हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, राइट। इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ये समझ गया सबको, ये हाँ समझा सर। सबको? नहीं ओके, सर, एक बार बताइए ना। देखो, क्यू के पास 1,000 रुपीज है, तो आर के पास 2,000 रुपीज है। ओके, आर ने क्या किया, आर ने इसका 500 रुपीज किसको दिया, क्यू को दिया, राइट। आर ने क्या किया, उसका 500 रुपीज किसको दिया, क्यू को दिया। तो क्यू के पास कितना हो गया, पहले का 1,000 और अभी का इसने दिया हुआ 500, कितना हो गया, 1,500, राइट। और आर ने क्यू को कितना दिया था, 500 दिया था, तो 2,000 माइनस 500 कितना हो गया, 1,500। क्लियर है? यस। किसी को डाउट इसमें? रब कर दो, चलो तो यहाँ पे समझते हैं। ओके, पी क्यू आर दिए, और उसके बाद वो कितना, आर कितना दे रहा है, 400. आर कितना देता है, 400 देता है। किससे दे रहा है, क्यू. क्यू को दे रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, -400 हो रहा है आर में से, राइट। आर में से क्या हो रहा है, -400 हो रहा है, लेकिन वहीं पे क्यू के यहाँ पे क्या हो रहा है, +400 हो रहा है, +400. यस। राइट। और उसके बाद उनका रेशियो क्या बनता है, 3:8:3। 3:8:3। ओके, उसके बाद उनका रेशियो क्या बनता है, 3:8:3। ओके, ठीक है, चलो अभी मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ क्या, इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या वो सर ये रेशियो कैसा है, 3:8:3? वो तो क्वेश्चन में दिया है। देखो, क्वेश्चन में दिया है। उसने ये अमाउंट दिया है, ये रेशियो दिया है कि इस रेशियो में उसके पास अमाउंट है, उसमें का 400 आर, आर क्या करता है, इस अमाउंट में का 400 किसे देता है, क्यू में देता है। क्यू में देने के बाद उसके बाद रेशियो क्या बचता है, पी क्यू आर के पास रेशियो क्या बचता है, 3:8:3 बचता है। ये क्वेश्चन में दिया है। ओके, और बोला है, पूछा गया है उसने, हेलो, पूछा गया है उसने क्वेश्चन में, व्हाट इज द टोटल सम? ओके, टोटल सम पूछ रहा है। देखो, अभी इन दोनों में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अभी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना, पी ये वाले रेशियो में ना ये वाले रेशियो में, तो ये दोनों रेशियो में मुझे क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। तो मैंने एक सिंपल सी चीज देखी कि चेंजेस किस में हो रहे हैं, चेंजेस किस में हुए, क्यू एंड आर में हुए ना, चेंजेस किस में हुए, क्यू एंड आर में हुए। चेंजेस क्या थे, आर ने -400 किया, आर ने 400 किससे दिया, क्यू को दिया, तो क्यू एंड आर में चेंजेस हुआ है। लेकिन पी में हुआ है क्या, नहीं. पी में चेंजेस नहीं हुआ है ना, तो पी का वैल्यू तो सेम होना चाहिए ना। यस। इसका मीनिंग क्या होता है, पी का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या, ये 6 इक्वल्स टू ये 3 है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको 6 बना दूं तो ये इक्वल हो जाएगा दोनों, राइट। इसको अगर मैं 6 बनाता हूँ ये 3 को,
तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये एक रिलेशन बन जाएगा दोनों के बीच में, राइट? Yes, sir. क्लियर है? तो मैं इसको क्या करूंगा, इंटू 2 करूंगा, Into 2. राइट? तो 2 into 3 कितना हो गया यहाँ पे? 6. 6 हो गया, राइट? ये तो अभी देखो मैंने यहाँ पे 2 into 3 किया, तो मुझे इसको भी वापस 2 into करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने रिलेशन इसके साथ किया है, तो मेरे को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, 2 into करूंगा, और इधर भी मैं क्या करूंगा, 2 into करूंगा। क्लियर? तो मेरे पास नेक्स्ट रेशियो क्या मिल गया, 16:6, राइट? ये रेशियो मिल गया मुझे। और उसने क्या बोला था कि आर कितना दे रहा है, 400 दे रहा है, राइट? अभी ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, राइट? ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, राइट? ये तो टोटल करके देख लो, ये कितना हो गया, 15 7 22 28, ओके? ये कितना हो गया, 16 6 22, 22 plus 6 28, राइट? दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, राइट? ओके, तो अभी आर कितना दे रहा है, 400 दे रहा है, मतलब आर में कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, राइट? तो 1 की वैल्यू कितनी है, 400, एक की वैल्यू कितनी है, 400, ये मिल गई हमें, राइट? अभी देखो 7 में से ये माइनस किया था ना, आर ने दिया था, इसीलिए ये 7 में से 6 हो गया, मतलब -1 हो गया। और वहीं पे यहाँ पे कितना था, क्यू कितना था, 15 था, राइट? वहां से +1 हुआ ना, 400 उसके पास आया ना दूसरे से, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया, 15 से 16 हो गया। क्लियर है? मतलब हमें एक का वैल्यू कितना मिल गया, 400 मिल गया, 1 यूनिट की वैल्यू 400 मिल गई। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसने टोटल पूछा है, इन तीनों का टोटल सम कितना है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, 15 + 6, मेरे को पता है टोटल कितना है मेरा, 28, राइट? मेरा टोटल कितना है, 28, तो 28 into 400, मेरा आंसर कितना आ गया, 11 200। क्लियर है? सर ये थोड़ा सा लास्ट वाला 28 वाला एक बार एक्सप्लेन कर देना फिर से। कौन सा वाला? ये जो 28 और वो 400 को बाद में तो अभी ये यहाँ तक समझा कि ये दोनों अभी मैंने इक्वल बना दिया, राइट? यहाँ तक समझ गया? यस सर। ओके, अभी देखो बहुत सिंपल है। अभी ये इसका वैल्यू कितना था, 7 था, राइट? आर के पास कितना अमाउंट था, 7 अमाउंट था, ओके? उसने कितना दिया, 400, किसको दिया, क्यू को दिया। 400 देने के बाद उसके पास कितना अमाउंट बचा, 6 बचा, 6, राइट? तो 7 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, एक का, हाँ 1 यूनिट का डिफरेंस है। वही 1 यूनिट की वैल्यू उसने कितनी दी है, क्योंकि आर ने ये अमाउंट दिया था ना क्यू को, हाँ हाँ मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 400 हो गया, राइट? और अभी उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका टोटल पूछा है, तो ये टोटल कितना है, 28 है, 28 हाँ राइट? वही फिर 28 into 400 हो गया, और मेरा आंसर आ गया 11 200। क्लियर है? यस यस सर। लिख लो। सर ऐसा वाला और एक सम दो ना सर। ऐसा वाला, एक मिनट, सर हाँ बोलो। ते कसं समजलं की एका युनिटची 400 आहे, ते एकदा सांगा ना। क्वेश्चन में दिया है ना सर वो हाँ क्या 400, वो पूछ रहे 400 एक यूनिट। देखो उसने क्या बोला, मेरे पास कितना अमाउंट है, 7 अमाउंट है, राइट? 7 उसने बोला मेरे पास 7 के रेशियो में एक अमाउंट है, उसमें से उसने बोला मैं कितना दे रहा हूँ, 400 दे रहा हूँ, ओके? मैं कितना दे रहा हूँ, 400 दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, क्यू को दे रहा हूँ, राइट? तो ये 7x में से कितना माइनस होएगा, ये 4 माइनस होएगा, 400 माइनस होएगा, राइट? ये 7x में से ये 400 माइनस होगा। अगर ये माइनस होता है तो मुझे रेशियो क्या मिला, 6 मिला, राइट?
राइट, ये समझा यहाँ तक कि मेरे को रेशियो कितना मिला, 6 मिला। अभी 7 माइनस 6, जब मैं 7 माइनस 6 करूंगा तभी मुझे ये 400 मिलेगा ना। ये 400 कब जा, ये 7 था, यहां से ये चेंज होके क्या बना, 6 बना, राइट। 7 था, 7 से चेंज होके क्या बना, 6 बना। किसके वजह से चेंज हुआ, ये 400 के वजह से, हाँ राइट सर। ना, ये 400 के वजह से। अभी ये चेंज, ये 7 और 6 के बीच में कितना, कितने का वैल्यू है, 1 का वैल्यू है ना, हाँ तो वो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 400। 400। क्लियर है, यस सर। हो गया लिख के सबका। हाँ सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, इसी में का चाहिए क्या आपको, हाँ सर। एक मिनट। मॅम हेडफोन लागेल, कनेक्ट करा तुमचा डिव्हाइस। झूम ऑन करा तुमच्या याच्यावर आधी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, मैं पहले दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद वो मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि, ओके, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। रेशियो ऑफ अर्निंग्स ऑफ आंचल एंड भोला, ratio of earnings of Anchal and Bhola is 8:9, respectively. Full stop. If the earnings of A increase by, if the earnings of Anchal increase by, if the earnings of Anchal increase by 60%, 60%, and the earning of Bhola decreased by 30%, the new ratio of their earnings becomes, the new ratio of their earnings becomes 2:1, 2:1, respectively. What is A's earning? What is A's earnings? Question mark. Sir, A means Anshul. Come again. सर Sir, व्हाट इज, A, what is? सर व्हाट इज, Sir, two ratio A respectively. earning. of A and B. Sir, Hello. Anshul and Bula means Anshul, sir. एक मिनट जस्ट, Okay. हेलो हेलो, आवाज, Yes, sir. Yes, sir. A means Anshul, sir, means, no? सर आवाज आ रहा है, इसका आवाज है इतना। हेलो, Hello, sir. आवाज आ रहा है?
Yes. So Yes, sir. last sentence 2:1 हाँ respectively. What is Anchal's मैं earning? वापस क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वापस क्वेश्चन लेके बोल रहा हूँ. रेशियो ऑफ अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी इज Sir, 8:9. Anchal and Bhola. सर आपने सॉरी, आंचल एंड हाँ भोला या बोला. सॉरी सॉरी. Ratio of earnings of Aanchal and Bhola is 8:9 respectively. If the earnings of Aanchal increase by 60% and the earnings of Bhola decrease by 30%, the new ratio of their earning becomes 2:1. The new ratio of their earnings becomes 2:1 respectively. What are A's earning? What are A's earning? Is means Anchal, na? Sorry, Aanchal earning, yes. First sentence बोलिए ना. Ratio of earning of. हेलो, कौन सा वाला? First sentence. Ratio of earnings of Aanchal and Bhola is 8:9 respectively. If the earnings of A, Aanchal, increases by 60% and the earnings of Bhola decrease by, hello, हाँ सर लिखे आ गए. हो गया. हो गया ना? Yes. Okay. हो गया? आ गया आंसर? इतना देर? चलो देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है. रेशियो ऑफ अर्निंग्स ऑफ आंचल एंड बोला. आंचल बोला है और क्या बोला है? बोला बोला है. उसका रेशियो कितना बोला है? 8:9 बोला है. किसका? अर्निंग का रेशियो दिया है, राइट. उनके अर्निंग्स का रेशियो कितना दिया है? 8:9 दिया है. उसके आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ द अर्निंग्स ऑफ ए इंक्रीजेस बाय, ए की आंचल की इंक्रीज कितनी हो रही है? 60% हो रही है.
और बोला कि कितना डिक्रीज कितनी हो रही है, 30% हो रही है। ये माइनस में ये प्लस में, क्योंकि इंक्रीज हो रही है और ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसके बाद उनको जो रेशियो मिलता है वो किस में मिलता है, 2:1 में मिलता है, राइट। उसके बाद जो उसको रेशियो मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, 2:1 में मिल रहा है। तो वो पूछ क्या रहा है, व्हाट आर एस अर्निंग, वो पूछ रहा है क्या है कि ए की अर्निंग क्या है। अभी मुझे सिंपल बात बताना, आप इतने टाइम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कहीं पे भी इन दोनों के बारे में एक्चुअल क्वांटिटी का बताया क्या, कुछ एक्चुअल वैल्यू दी है क्या कुछ, नहीं। नहीं सर नहीं। एक्चुअल वैल्यू दी है, मैंने पहले ही बताया था, याद है ना। जब नहीं तक मेरे दिया। पास एक्चुअल वैल्यू नहीं होती तब तक मैं उनकी एक्चुअल वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, नहीं निकाल नहीं। सकता। यहाँ पे तो रेशियो दिया है कि भाई 8:9 में उसका रेशियो है, इधर भी रेशियो दिया है, इधर तो परसेंटेज नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इसको कनेक्ट किया है क्या, उन्होंने ऐसा बताया क्या कि आंचल के पास कितना है या भोला के पास कितना पैसा है, या उन्होंने ये सैलरी दी है क्या कि बाबा ये होने के बाद उनके पास कितना पैसा होता है, दिया है, नहीं दिया है। मतलब नहीं। क्या मैं आंसर निकाल सकता हूँ क्या, नहीं। नहीं। तो मेरा आंसर क्या नहीं। हो गया, Cannot be determined. क्लियर AMD। है, किसी को डाउट, सर प्लीज म्यूट करने बोलो ना, बैकग्राउंड से आवाज है। किसका आवाज है, ओके हो गया, समझा ये, किसी को डाउट है इसमें, हेलो, किसी को डाउट इसमें, नो सर। ओके। नो सर। लास्ट क्वेश्चन का एग्जांपल चाहिए था ना, Yes, sir. लिखना, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ sir. ओके लिखना, a sum of money is distributed among A, B and C. A sum of money is distributed among A, B and C in the ratio 9:4:13, in the ratio 9:4:13, full stop. If A gives rupees 200, if A gives rupees 200 from his share to C. If A gives rupees 200 from his share to C, the ratio of ABC becomes 4:2:7. The ratio of A, B and C becomes 4:2:7. What is the total sum? What is the total sum? इसका आंसर सबसे आना चाहिए। कितना है? 5,200। ओके, बाकी किसी का, सबका आंसर सर है? 5200। गुड, सबका आंसर आना चाहिए इसका। 5200. और किसी का आंसर? उज्ज्वला गुड, अलमीरा गुड,
और किसी का आंसर आया? सबका आंसर आना चाहिए। सर अभी तक कितने रिप्लाई? 5200। ओके ग्रेट सर 5200. 5200. ग्रेट। आ गया सबका? ये समझाने का जरूरत है किसी को? नो नहीं। सर. नहीं नहीं है ना? नहीं ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Raju's present age. Raju's present age is 2/7. Is 2/7 सर of परत his repeat करा. father's. Raju's Raju's present age is 2/7. 2/7. Present age. Yes. Present age is 2/7 of his father's age. Father's present age. Father's present age, comma. Raju's sister's is 3 years. Raju's sister is 3 years older than Raju. Raju's sister is 3 years older than Raju. Full stop. The respective ratio between the respective ratio between present ages of Raju's father and Raju's sister is 14:5. Is 14:5. Full stop. What is Raju's present age? What is Raju's present age? मैं repeat कर रहा हूँ question. Raju present age is 2/7 of his father's present age. Raju's sister is 3 years older than Raju. Full stop. The respective ratio between present ages of Raju's father and Raju's sister is 14:5. What is Raju's present age? किसी का आंसर आया? आया आंसर किसी का? ट्वेल्व ईयर. गुड। और कोई? निधि नाइस। और किसी का आंसर आया?
आंसर आया किसी का? डिम्पल आप कहीं पे गलत हो रहे हो। चलो देखो, उसने क्या बोला है, राजू है एंड राजू के फादर है, राइट? राजू है एंड राजू के फादर है, उनका रेशियो उसने दिया है। उसने बोला है राजू क्या है, 2/7 ऑफ हिज फादर है। मतलब राजू क्या है, 2/7 ऑफ हिज फादर सेज बोला है, राइट? फादर्स परसेंटेज। तो अगर ये इसका मीनिंग क्या होता है एफ का, तो 2 into एफ होता है, तो ये एफ किधर आ जाएगा, नीचे आएगा। तो आर अपॉन एफ कितना हो गया, 2/7 हो गया। तो आर की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, एफ की वैल्यू 7 हो गई। ये समझा सबको? ओके, ये समझा सबको? आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, एफ की कितनी हो जाएगी 7। यस सर। ओके, तो हम लोग को पता चल गया कि आर की वैल्यू कितनी है, 2 है, और एफ की वैल्यू कितनी है, 7 है, राइट? मतलब राजू का एज का रेशियो कितना है, 2 है, और उसके फादर का रेशियो कितना है, 7 है। ओके, उसके बाद वो क्या बोलता है, राजू उसके बहन से कितने साल छोटा है, 3 साल छोटा है बोलता है। राजू उसके सिस्टर के साथ कितना साल छोटा है, 3 इयर्स छोटा है बोलता है। ओके, उसके बाद उसने रेशियो किसका किसका दिया है, राजू का दिया है, एंड उसकी सॉरी राजू फादर्स एंड किसका दिया है, उसकी सिस्टर का दिया, दैट इज 14:5। ओके, 14:5। ओके, ठीक है। तो मुझे क्या निकलना है अभी, मतलब देखो तीनों की क्या दी है, तीनों की प्रेजेंटेज दी है, राइट? तीनों का क्या दिया है, प्रेजेंटेज दिया है, राइट? बराबर, तीनों के बारे में प्रेजेंटेज की बात कर रही है। तो यहाँ पे 2:7 है, और यहाँ पे कितना है, 5:14 है। ये राजू का सिस्टर का है, ये राजू के फादर का है, राइट? तो मुझे क्या करना है अभी, मेरे को यहाँ पे पता है राजू कितना छोटा है, उसके सिस्टर से 3 साल छोटा है। तो ये मैं बाद में ऐड कर सकता हूँ, राइट? ये जो 3 इयर्स का गैप है वो मैं देख सकता हूँ, बाद में निकल सकता हूँ। तो मुझे यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, आर एफ कॉमन मिल रहा है। आर एफ दोनों में कॉमन है, राइट? राजू के फादर दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसकी वैल्यू मुझे दिख रही है कितनी है, 14 है, राइट? इसकी वैल्यू मुझे कितनी दिख रही है, 14 है। तो मैं क्या करूंगा, इसे भी सेम बना दूंगा, राइट? मैं इसे भी क्या बनाऊंगा, सेम बना दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंटू 2 कर दूंगा, राइट? मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इंटू 2 कर दूंगा। अगर मैंने यहाँ पे इंटू 2 किया तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, राइट? ये वैल्यू 4 आ गई, ये वैल्यू 14 आ गई। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, अभी ये देखो, ये किसका है, ये वैल्यू किसकी है, राजू की है। ये 4 किसकी वैल्यू है, राजू की है। लेकिन ये 5 किसकी वैल्यू है, राजू के सिस्टर की है, राइट? तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हुआ, 1 का डिफरेंस आया, राइट? राजू और राजू के सिस्टर में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, राइट? और वो 1 की वैल्यू उसने कितनी बोली है, कितनी बड़ी है उसकी बहन उससे, 3 साल ना। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इयर्स आ गई। इस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इयर्स आ गई। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको, क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो आगे क्या पूछ रहे हैं वो, एकदा परत बोला ना. हाँ 1 मिनट है, मैं पहले पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, बाद में वापस एक बार बताऊंगा। ओके, उसका उसमें पूछ क्या रहा है वो, राजू प्रेजेंट एज, किसकी, राजू की प्रेजेंट एज ना, राइट? तो राजू का प्रेजेंट रेशियो कितना है, 4 है। राजू का प्रेजेंट एज कितना है, 4 है, और 1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 4 इंटू कितना होगा, 3 इक्वल्स टू 12 इयर्स। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? चलो देखो, मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। ओके सर, तो 5 का क्या होगा सर, डिनोमिनेटर? 5 का हो गया ना, हम लोगों ने इसको देख लिया ना, कंपेयर कर लिया ना। देखो राजू था, राजू के फादर थे, राइट? उनका रेशियो कितना था, 2:7 था, राइट? और राजू की सिस्टर थी, राजू की सिस्टर का रेशियो 5 था, और राजू के फादर का रेशियो कितना था, 14 था, राइट?
इन दोनों रेशियो में कॉमन मेरे को क्या मिला? राजू का फादर मिला, राइट। इन दोनों रेशियो में मुझे कॉमन कौन मिला? राजू का फादर मिला। तो मुझे दिख रहा है ये कितना है? 14 है। यहाँ पे राजू का फादर कितना है? 7 है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को क्या है, ये कॉमन है ना, तो कॉमन को मैं क्या करता हूँ, रेशियो में सेम बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इंटू 2 कर दिया। अगर यहाँ पे इंटू 2 किया तो मुझे इधर भी इंटू 2 करना पड़ेगा, राइट। क्लियर। तो यहाँ पे कितना मिल गया? 4 मिल गया। यहाँ पे कितना मिल गया? 14 मिल गया। अब ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। क्लियर है। अब ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। क्लियर है। अभी मुझे राजू का, ये एज किसका है? राजू का है। ये जो आया ना ये 4, ये किसका है? राजू का है। लेकिन ये 5 किसका था? राजू के बहन का था, राइट। राजू के बहन का ये फायदा। अभी उसने क्या बोला था? राजू की बहन कितनी बड़ी है उससे? 3 साल बड़ी है बोला ना। राजू की बहन उससे कितनी बड़ी है? 3 साल बड़ी है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 - 4 करूंगा तो डिफरेंस कितने का है? 1 का। 1 की वैल्यू उसने क्या बताई है कि बाबा राजू की बहन राजू से कितने साल की बड़ी है? 3 साल बड़ी है, दैट इज 3 इयर्स। तो 1 की यूनिट कितनी? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3 इयर्स, राइट। वैसे ही अभी किसका पूछा है? राजू का पूछा है। तो राजू का कितना यूनिट है? 4 है, राइट। राजू का कितना है? 4 है। तो राजू की एज कितनी हो जाएगी? 4 × 3 दैट इज 12 इयर्स। क्लियर है अभी? समझा? यस सर। ओके। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, देख लो एक बार। अगर जिसको ऐसे थोड़ा टफ लग रहा होगा तो ऐसे देख लो। राजू की फादर की एज क्या है? 7x ले ली मैंने। राजू की फादर की एज क्या ली? 7x ली। राजू की एज क्या बोल रहा है वो? 2x। राजू की एज कितनी बोली थी उसने? 2:7 बोला था, राइट। 2x। लेकिन उसकी बहन की एज कितनी है? उससे 3 ज्यादा है, राइट। उसकी बहन की एज कितनी ज्यादा है? 3 साल ज्यादा है राजू से, राइट। और उसने मुझे किसका रेशियो दिया है लास्ट में? राजू के फादर का दिया है एंड उसकी सिस्टर का दिया है। वो रेशियो क्या है? 14/5, राइट। ये राजू के फादर का था रेशियो, ये भी राजू के फादर का रेशियो है। ये किसका था? राजू के सिस्टर का रेशियो है। ये भी राजू के सिस्टर का रेशियो है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझा सबको? यस सर। ओके। अभी मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? 35x। और ये मुझे कितना मिल गया? 28x + 42, नाही राइट। ये 28x इधर अच्छा आके डिलीवरी माइनस हो घरात नको जाएगा। येऊ बाळा. यहाँ पे हेलो, नाही नाही जिसका भी नाही माइक येतो ऑन, झोपलाय. जिसका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट करो। ओके। ये 28x इधर आके कितना हो जाएगा? 7x बचेगा, राइट। 7x का वैल्यू कितना हो गया? 42। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 6। राजू की एज का रेशियो कितना दिया था? 2:7 दिया था, राइट। 2x दिया था, राइट। तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई? क्लियर है? अभी ये यूज करो, ये यूज करो, तुम्हारे ऊपर है। मैं तो इतना ही बोलूंगा कि जितना होगा ये ट्राई करो यूज करने का, बिकॉज यही हर जगह चलता है एंड बहुत इजी है वो। जल्दी लिखना। हो गया लिख के? हेलो हेलो, यस सर हो गया. रफ कर दूं? यस सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। ₹900 are divided. ₹900 are divided among ₹900 are divided among P, Q and R
rupees 900 are divided among P, Q, and R so that P so that P may get P may get 1 by 2. P may get 1 by 2 as much as much as as much as as much as Q and R together. P may get 1 by 2 as much as Q and R together, comma, Q may get 2 by 3, Q may get 2 by 3 as much as A and C as much as A and C Sir, together. A and C. Sorry, P and R together. Q may get 2 by 3 as much as P and R together, comma, then the share of P, comma, Q, comma, R individually. Then the share of P, comma, Q, comma, R individually. Question mark. प्लीज एक बार बोलिए ना क्वेश्चन. Okay. Rupees 900 are divided among P, Q, and R so that P may get 1 by 2 as much as Q and R together, comma, Q हो may गया get. sir. हो गया, okay. Sorry. Sir, 2,700. 2,700. Okay. इंडिविजुअली पूछा है ए का, पी का, क्यू का एंड आर का. इंडिविजुअली अमाउंट उनके बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये पूछा है, पी, क्यू एंड आर के बीच में. देखिए कितीला मिळते कितीला मिळते 10,000 एवढा नाही ना शेवपुरी विचार बघते फोन करते. आया किसी का आंसर? आया आंसर? No, 300, Sir, R का नहीं 360. समझ रहे. Okay.
मामा चालू आहे. ए, थांब थांब थांब. चलो देखो, ओके क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 900 रुपीज है, वो किसमें बांटा है, पी क्यू एंड आर के बीच में बांटा है, सो दैट पी में गेट 1/2, पी को कितना मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है किसका, एज मच एज बी प्लस सी, सॉरी क्यू प्लस आर, तो क्यू प्लस आर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ पी अपॉन क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 1/2, राइट, ये मैंने बता दिया है, क्लियर है। क्यू क्या बोल रहा है, क्यू के बारे में क्या बोल रहा है, 2/3 एज मच एज पी एंड आर, ओके, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्यू अपॉन पी प्लस आर इक्वल्स टू कितना बोला है, 2/3, क्लियर है यहाँ तक, ओके, किसी को डाउट है इसमें अभी तक, नो सर। ठीक है। हाँ सर। अभी उसने क्या बोला है, अभी बहुत सिंपल है, देखो इसका टोटल, अभी देखो इसका टोटल कितना है, 3 है, इन दोनों का टोटल कितना है, 5 है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बोला था ना, मुझे क्या करना पड़ता है, 2 रेशियो दिए हुए उनके बीच में क्या करना है, एक रिलेशन बनाना है, राइट, तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम ये 5 को ऊपर वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट, ये मैंने बताया है, मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में ऐसा बताया हुआ है, ओके, ये 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाले से, और ये 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाले से, क्लियर है, ओके, तो मुझे क्या मिल गया, P अपॉन Q प्लस आर क्या मिल गया मुझे, 5/10, राइट, और मुझे Q अपॉन P प्लस आर कितना मिल गया, Q अपॉन P प्लस आर कितना मिल गया, 6/9, क्लियर है यहाँ तक सबको, ऊपर वाला नहीं समझा, पी कौन करो, क्यू, देखो कैसा है एक बार बताओ ना। सर मैंने ऊपर वाला नहीं स्टार्टिंग समझा। के लेक्चर में बोला था, अभी मुझे रिलेशन बनाना हो ना तो मैं टोटल लेता हूँ, इसका टोटल क्या है, पी एंड क्यू एंड आर का 1 और ये 2 कितना होता है, 3 होता है, वही 3 यहाँ पे आया, इनका टोटल कितना है, 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है, वही टोटल यहाँ पे आया, ये टोटल को मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ओके, इस टोटल का मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 को ये वाले रेशियो के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 5 को ये वाले रेशियो के साथ मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, दोनों को सेम बनाने के लिए किया, जैसे देख लो 5 + 10 कितना होता है, 15, 6 + 9 कितना होता है, 15, टोटल वैल्यू क्या बन गई मेरी, सेम बन गई, राइट, टोटल वैल्यू मेरी क्या बन गई, सेम बन गई, इसीलिए मैंने ये मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, क्लियर है, किसी को डाउट इसमें, ओके, ओके, तो अभी मेरे को क्या मिल गया, पी की वैल्यू, अभी दोनों सेम है, राइट, दोनों का टोटल कितना सेम है, मतलब दोनों क्या हो गए, लिंक हो चुके हैं, दैट इज पी की वैल्यू कितनी दी है, पी की वैल्यू कितनी है 5, क्यू की वैल्यू कितनी है 6, राइट, और आर की वैल्यू निकालनी होगी तो क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 10 है, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 6 माइनस हो जाएगी, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4, क्लियर है, समझा, देखो यहाँ पे क्यू प्लस आर है ना, क्यू प्लस आर कितना है 10 है, राइट, क्यू प्लस आर कितना है 10 है, तो क्यू की वैल्यू कितनी मिली 6 + आर इक्वल्स टू 10, तो आर की वैल्यू क्या है, ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा 4 मिलेगा, वही 4 मैंने क्या किया यहाँ पे लिख लिया, क्लियर है, यस सर। ओके, अभी उसने क्या पूछा है, इंडिविजुअल वैल्यू पूछी है ना सबकी, राइट, इंडिविजुअल पूछी है और सबकी पूछी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट का वैल्यू पता करना पड़ेगा, राइट, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट का वैल्यू पता करना पड़ेगा, तो ये टोटल कितना है मेरे को पता है 15 है, ये टोटल कितना है 15 है, राइट, तो 900 अपॉन, जब मैं ये जो अमाउंट है वही डिस्ट्रीब्यूट किया इनमें, तो 900 अपॉन कितना करूंगा 15 करूंगा, राइट, मुझे कितना मिल गया इधर 60 मिल गया, क्लियर है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, तो अभी मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या बताना है, पी क्यू आर की वैल्यू बतानी है, राइट, मुझे क्या बतानी है पी क्यू आर की, तो 60 × 5 कितना हो गया 300, क्यू का 60 × 6 कितना हो गया 360, और 60 × 4 कितना हो गया
240। क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया? 300 is to 300, 360 and 240। क्लियर है? सर हाँ मला ते PQR 564 कसं आलं ते समजलं नाही सर. 564। आता बाई हाँ. लेक्चर चालू आहे गप्प बस. ये देखो यहाँ पे P का वैल्यू कितना है? 5. 5 है ना? तो P का हाँ. वैल्यू 5 आ गया। हाँ. समझा? Yes. यहाँ पे Q का वैल्यू क्या है? अभी मैंने ये सब किया, तब यहाँ पे क्या किया है? दोनों मेरे पास रेशियो दिए थे उनको इक्वल बनाया ना, तो मैं हाँ. डायरेक्टली वैल्यू ले सकता हूँ ना उससे। तो मुझे P की हाँ. वैल्यू कितनी मिल गई? यहाँ से 5 मिल गई। 5. Q की हाँ. वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई? 6 मिल गई। 6. ओके। हाँ. Q प्लस R कितना था? 10 था। हाँ. राइट, Q प्लस R कितना हाँ. था? 10 था, जो 10. मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू 10। लेकिन अभी मैंने Q की वैल्यू कितनी निकाली? 6 निकाली। हाँ. राइट ना? तो 6 प्लस R कितना हो गया? 10। अभी ये 10. 6 उधर जाके माइनस हो हाँ. जाएगा, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 4. क्लियर है? हाँ. लिख लो। हेलो सर. हाँ बोलो। सर ऐसे में और एक दो ना. एक मिनट। अगर ऐसे एक काम करो, एक्चुअली अगर ऐसा मैं हर क्वेश्चन का एग्जांपल देते बैठा ना, तो मुझे मेरे जो हाई लेवल के क्वेश्चंस देना वो दे नहीं पाऊंगा मैं, बिकॉज आज ये लास्ट लेक्चर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो मुझे थोड़ा हाई लेवल भी लेना है ऐसे में। क्लियर है? सर मग सेम क्वेश्चन ची पीडीएफ सेंड करून द्या ना. सेम क्वेश्चन ठीक है। व्हाट्सअप ला ग्रुप आहे का? हाय हो सर. सरांना सेंड करून द्या तुम्ही, ते करतील सगळ्यांना. ओके, हो गया लिख के? हो सर. जल्दी लिख लो। हो गया? हेलो, ओके। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। A bag contains a certain number of coins. A bag contains सर किसी के बैकग्राउंड से बहुत ही आवाज आ रहा है. a bag contains a certain number of coins of rupees 1, 50 paise and 25 paise. A bag Rupees 1. contains a certain number of coins of rupees 1, 50 paise and 25 paise in ratio 7:8:4, in ratio 7:8:4, full stop. If there is rupees 360, if there is rupees 360 in the bag, then calculate
number of coins of 25 paisa. Then calculate number of coins of of 25 paisa. Then calculate Then calculate number of coins of 25 paisa. सर 72 कितना है? 72 22 नहीं, हो गया? आंसर आया? ओके, मेरा 120 ओके, और किसी का आंसर? आया किसी का आंसर? नहीं सर। ओके, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखना सब लोग। A bag contains a certain number of coins of रुपीज 1 का, 50 पैसे का एंड 25 पैसे का, राइट। इसके बाद इसका रेशियो कितना बोल रहा है? इन रेशियो 7:8:4। ये किसका रेशियो दिया है? कॉइन्स का रेशियो दिया है। ओके, ये रेशियो किसका दिया है? कॉइन्स का रेशियो दिया है। क्या रेशियो दिया है? 7:8:4, राइट। इफ देयर इज रुपीज 360, ओके, टोटल कितना बोल रहा है कि 360 रुपीज है। टोटल कितना रुपीज है? 360 रुपीज है, राइट। ओके, उसके आगे क्या बोल रहा है? इन द बैग देन कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे का। कॉइन्स कैलकुलेट करने बोल रहा है, राइट। 25 पैसे का कॉइन्स कैलकुलेट करने बोल रहा है।
तो मैं क्या करूंगा, अभी 1 रुपए के 7 कॉइन है तो मेरे पास कितना रुपया हो गया, 7 हो गया, राइट। 50 पैसे के मेरे पास 8 कॉइन है तो मेरे पास कितना रुपया हो गया, 4 रुपया हो गया, राइट। 25 पैसे के 4 कॉइन है तो मेरे पास कितना रुपीस हो गया, 1 हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया, 12, राइट। ये टोटल कितना हो गया, 12। और ये 12 की वैल्यू कितनी बोली है उसने, ये 12 की कितनी वैल्यू बोली है, 360 बोली है, राइट, राइट है, ओके। तो 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे यहाँ पे, 30, राइट। 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 30। किसी को डाउट है इसमें, हेलो, क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिली, 30 मिली, राइट। अभी मेरे को 1 यूनिट की मिली ना, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी मिली, 30 रुपीस, मतलब 25 पैसे के कितने रुपीस है, 30 रुपीस है ना। लेकिन वो पूछ क्या रहा है कि मुझे 25 पैसे के कॉइन्स जानना है, कि मुझे 25 पैसे के कॉइन्स जानना है, मतलब 1 रुपी इक्वल्स टू कितना, सॉरी 25 पैसे को मुझे अगर 1 रुपी बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 4 कॉइन लूंगा, राइट। तो यहाँ पे 30 रुपीस है, राइट, यहाँ पे कितना है, 30 रुपीस है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 4 करना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, 25 ऐसे के कॉइन्स मिलेंगे। तो 30 इंटू 4 कितना हो गया, 120। तो कॉइन्स कितने हो गए 25 पैसे के, 120 कॉइन्स। क्लियर है, किसी को डाउट है, सर 1 इज इक्वल टू 30 कैसे आता है सर? ये 12 का वैल्यू मिला ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये ऐड किया 7 + 4 + 1, तो यहाँ पे कितना हुआ, उसका वैल्यू 12 मिला। तो 12 कितना, ये क्या टोटल है ना इन तीनों का, एक 50 और ये ₹1 का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, ये टोटल है कितना, 12। और मेरे को टोटल वैल्यू कितनी दी है, 360 दी है ना, तो 12 की वैल्यू 360 है उसका मीनिंग, राइट। 12 की वैल्यू कितनी है, 360। तो अगर, तो इसको सिंपल है, मैं इसको कट कर देता हूँ, कितना 1, यहाँ पे 12 1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 1 सा 1, 12 3 सा 36, और ये 0 आ गया 30। क्लियर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। क्लियर है, किसी को डाउट, नो सर। ओके, लिखो जल्दी जल्दी। और वो लास्ट क्वेश्चन का होमवर्क ले लेना, मैंने बना दिया एक क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन का एग्जांपल आपको चाहिए था वो ले लेना। हो गया लिख के, कौन सा क्वेश्चन सर? जो आपको आपने बोला था ना, जो लास्ट क्वेश्चन का, जो लास्ट क्वेश्चन इससे पहले करा है ना, उसका आपको एक एग्जांपल चाहिए था ना। हाँ, वो मैंने बना दिया है, तो वो ले लो। हो गया ये लिख के, यस सर। सबका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं, हाँ सर। ओके लिखो, ₹3,500 are divided among ₹3,500 are divided among A, B and C. ₹3,500 are divided among A, B and C, so that A may get 2 by 3 as much as B and C together. A may get 2 by 3 as much as B and C together. B may get 3 by 4. B may get 3 by 4 as much as A and C together. As much as A and C together. Then the share of A is. लिख लिया सबने? सर रिपीट कर Then the share of क्या बोले Rupees 3,500 are divided among A, B and C, so that A may get 2 by 3 as much as B and C, 2 by 3 as much as B and C together,
comma B may get 3/4 as much as A and C together, A and C together, then the share of A is question mark. Then the share of A is question mark. हो गया? ये आप होमवर्क में कर लेना. ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. A box contains, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना. A box contains 280 coins. A box contains 280 coins of rupee 1. A box contains 280 coins of rupee 1, comma 50 paise, comma 25 paise, comma 25 paise. Full stop. The value of each kind of coins. The value of each kind of coins are in the ratio of 8:4:3. Are in the ratio of 8:4:3. Full stop. Then calculate number of coins of each. आगे आंसर. सर 25 पैसे के 3 कॉइन हो गया अगर, तो कितना होगा रुपीस? क्या हुआ सर अगर 25 पैसे के 3 कॉइन हो गए तो उसका रुपीस कितना होगा? क्वेश्चन समझो जरा. क्वेश्चन में घुमाया है. ओके, सर बताओ ना. अगर 25 पैसे क्या क्या 3 कॉइन है तो हाँ 0.75 पैसा हो जाएगा ना. 5 पैसा. 75 पैसा हो जाएगा ना. 75 पैसा. निधि, ये किसका आंसर है? 320, 160 एंड 80. आगे आंसर. चलो देखते हैं. ओके, अभी चीजें समझना. दोनों डिफरेंट सम थे. वो वाला अलग था और ये वाला अलग था. तो इसमें क्या बोल रहा है? अ बॉक्स कंटेन्स 280 कॉइन्स. एक बॉक्स में कितना कॉइन्स है? 280 कॉइन्स है. राइट, एक बॉक्स में कितना कॉइन्स है बोल रहे हैं? 280 कॉइन्स है. ऑफ रुपीज, 1 रुपए का है, 50 पैसे का है एंड 25 पैसे का है. राइट, 1 रुपए का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है एंड 25 पैसे का कॉइन है. राइट, उसके बाद क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ. ओके, यहाँ पे क्या बोला है?
वैल्यू बोला है, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, कॉइन्स का रेशियो दिया था, ओके, और यहाँ पे किसका रेशियो दिया है, वैल्यू का रेशियो दिया है, ये ध्यान में रखना, वैल्यू का रेशियो दिया है यहाँ पे। तो द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन आर इन द रेशियो 8:4:3, राइट, ये वैल्यू दी है उसकी, ओके। लास्ट इसमें क्या था, कॉइन कितने थी, कॉइन की वैल्यू दी थी, कॉइन का रेशियो दिया था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दी है। तो मुझे बताना, 1 रुपए से मुझे अगर 8 रुपया बनाना है तो मुझे कितना कॉइन लगेगा, 8 कॉइन लगेगा, राइट। मुझे 50 पैसे को अगर 4 रुपया बनाना है तो मुझे कितना कॉइन लगेगा, 8 कॉइन लगेगा, राइट। मुझे 25 पैसे से 3 रुपया बनाना है तो मुझे कितना कॉइन लगेगा, 12 कॉइन लगेगा, क्लियर है, ओके। तो ये टोटल कितना हो गया, 12 + 8 20, 20 + 8 28, ओके। टोटल कितना हो गया 28, ओके, ये 28, और मेरा टोटल कितना है, 28 का वैल्यू कितना है 280, 28 का वैल्यू कितना है 280 है, राइट। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, राइट। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अभी वो क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है या कॉइन पूछ रहा है, कॉइन पूछ रहा है ना, राइट। कॉइन की वैल्यू पूछ रहा है, तो कॉइन कौन सी वैल्यू है, ये है ना, कॉइन कहाँ पे, ये है ना नंबर ऑफ कॉइन्स। तो अगर एक की वैल्यू 10 है तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, राइट। एक की वैल्यू 10 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, और यहाँ पे भी एक की वैल्यू 10 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। तो 1 रुपये के कितने कॉइन है 80, फिर 50 पैसे के कितने कॉइन है 80, एंड 25 पैसे के कितने कॉइन है 120, क्लियर है। सर आपने वो 8 8 12 कैसे निकाला? ये देखो, हाँ। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया था, रेशियो दिया था, किसका दिया था रेशियो, कॉइन का दिया था, कितने कॉइन से उसका रेशियो दिया था। लेकिन यहाँ पे उसने किसका रेशियो दिया है, वैल्यू का रेशियो दिया है। उसने बोला है, देखो क्वेश्चन में बोला है कि वैल्यू का रेशियो है 843, मतलब 1 रुपए की कितने कितने 8 रुपए है, मेरे पास कितने रुपए है 8 रुपए, तो 1 रुपए से 8 रुपए पे जाने के लिए मुझे कितना कॉइन लगता है 8 कॉइन लगेगा, बराबर। वैसे ही मुझे 50 पैसे के 4 रुपए बनाने के, मेरे को 50 पैसे से 4 रुपए बनाना है, तो 50 पैसे से 4 रुपए बनाने के लिए मुझे कितने कॉइन लगेंगे 8, राइट। वैसे ही 25 पैसे से मुझे 3 रुपया बनाना है तो मुझे कितना कॉइन लगेगा 12, राइट 12। ओके। तो वही मैंने 8 8 12 किया है, क्लियर है, क्लियर है सबको, हेलो, यस हाँ सर। हाँ सर। ओके, लिख लो जल्दी। हो गया, हो गया लिख के, हो गया सर। सबका हो गया, चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, a certain amount of money, a certain amount of money is divided among, a certain amount of money is divided among 7 persons, 7 persons, A, comma, B, comma, C, comma, up to G, full stop. The amount received by B, the amount received by B is 2 more than the amount received by B is 2 more than
twice the amount received by A, twice the amount received by A, full stop. The amount received by C, the amount received by C is 3 more than thrice the amount received by A, thrice the amount received by A, and so on, full stop. The ratio of amounts received by A, the ratio of amount received by A and G, the ratio of amount received by A and G is 2:15, is 2:15, full stop. What is the amount received by D? What is the amount received by D? सर याच्याविषयी कोणती अमाऊंटच दिली नाही ना पण ओके, अजून सीएनडी येणार ना अच्छा, और कोई? अलमीरा CND, ओके, और कोई? आया आंसर? चलो देखो यहाँ पे, ओके, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखना. A certain amount of money is divided among 7 persons, that is A, B, C, D, E, F and G, right? A, B, C, D, E, F, G के बीच में वो एक अमाउंट क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. The amount received by B is 2 more than twice the amount received by A. मतलब अगर A को कितना मिला रहेगा, A मिला रहेगा, A को कितना मिला रहेगा, A मिला रहेगा, राइट? तो B को कितना मिल रहा है, वो बोल रहा है कि द अमाउंट रिसीव्ड बाय B इज 2 more than twice द अमाउंट रिसीव्ड बाय A, मतलब A का डबल. पहले तो B को कितना मिल रहा है, A का डबल, मतलब 2A लिख लू, राइट? B को कितना अमाउंट मिल रहा है, 2A लिख लू, A का डबल बोल रहा है ना वो, राइट? और उसमें कितना बोल रहा है, उसमें 2 ज्यादा बोल रहा है ना, राइट? द अमाउंट रिसीव्ड बाय B इज 2 more than twice द अमाउंट रिसीव्ड बाय A. ये ट्वाइस वाला पोर्शन हो गया, और ये उसके पहले वाला जो 2 का पोर्शन है वो हो गया. क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसके बाद वो आगे क्या बोल रहा है, द अमाउंट रिसीव्ड बाय C, जो अमाउंट C को मिला है रिसीव्ड बाय C इज 3 more than thrice द अमाउंट. वो क्या बोल रहा है, 3 more than बोल रहा है. ओके, 3A. वो क्या बोल रहा है, 3 more than बोल रहा है. 3 more than के आगे क्या बोल रहा है, 3 more than thrice the amount received by A. मतलब क्या यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3A आ जाएगा. क्लियर है?
ओके मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 2a+2 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ 3a+3 हुआ, उसके आगे वो क्या बोलता है एंड सो ऑन बोल रहा है, मतलब इसके आगे क्या होगा, यहाँ पे 4a होगा +4 होगा, यहाँ पे कितना होगा 5a+5 होगा, यहाँ पे कितना होगा 6a+6a होगा, यहाँ पे कितना होगा 7a+7 होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके हाँ यहाँ सर। तक क्लियर है? ओके इसके आगे वो क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड जी। ए एंड जी का रेशियो दिया है उसने, ए एंड जी का रेशियो कितना दिया है उसने 2:15, राइट। ए एंड जी का रेशियो कितना दिया है 2:15 और पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय डी। डी के पास कितना अमाउंट है वो पूछ रहा है, राइट। ओके पहले और जो सीएनडी जिसने दिया था ना उसके लिए मैं एक बता दूं, वहां पे क्या दिया था पता है क्या, रेशियो दिया था। यहाँ पे रेशियो दिया है क्या, ये रेशियो है नहीं है, ये वैल्यूज दी है उसने कि ए की वैल्यू ये है तो बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, ये रेशियो है नहीं है, तो हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। क्लियर है? ओके वहां पे क्या हो रहा था, हर जगह पे वहां पे रेशियोस था, ओनली रेशियोस था, जैसे 2:3, 3:5, उसकी वजह से हम लोग निकाल नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे रेशियो नहीं है इसलिए हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? हेलो यस सर। ओके हाँ क्लियर है? तो अभी मैं इसको लिख लूं, ये तो ए ही रहेगा, राइट। ए तो क्या रहेगा, ए ही रहेगा, राइट। लेकिन मैं इसको लिख सकता हूँ, ये बी को मैं लिख लूं 2a+1 लिख सकता हूँ ना। अगर ये जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे यही मिलेगा 2a+2, राइट। क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? हेलो किसी का डाउट इसमें? नो सर। ओके तो ये 3a+3 को मैं 3a+1 लिख लूं, इसको मैं क्या लिख लूंगा 4a+1, इसको मैं क्या लिख लूंगा 5a+1, इसको मैं क्या लिख लूंगा 6a+1 और इसको क्या लिख लूंगा 7a+1। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ यस सर। सर। अभी आगे वो क्या बोल रहा है कि ए एंड जी का रेशियो उसने कितना दिया है 2:15 दिया है, राइट। ए एंड जी का रेशियो कितना दिया है हाँ 2:15 सर। दिया है, तो मेरे को पता है ए का वैल्यू कितना है, ए है, 0। और जी का वैल्यू कितना है 7a+1 है, राइट। तो मुझे ए और जी का वैल्यू कितना मिल गया, ए अपॉन जी का वैल्यू कितना है 7a+1, उसका रेशियो कितना दिया है इसने 2:15 दिया है, राइट। उसका रेशियो कितना दिया है 2/15 दिया है। क्लियर है? उसका रेशियो कितना दिया है 2/15 दिया है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल गया 15a इक्वल्स टू ये ऊपर जाके कितना हो गया 14a+1 और ये 15a इक्वल्स टू ये कितना हो गया 14a+14, ये इधर आके कितना बचा, a बचा, a की वैल्यू कितनी आ गई 14, राइट। क्लियर है? a का वैल्यू मिल सर गया मेरे मुझे को कितना, नीचे वाला नहीं समझा सर। कौन सा 14a+40 कैसा आया? कौन सा ये हाँ 14a+40। ये अंदर मल्टीप्लाई होता है पता है ना, 14 है और ये ब्रैकेट में a+1 है, तो ये 14 इस a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। हाँ सर समझा सर। क्लियर? तो a का वैल्यू मुझे कितना मिल गया 14 मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? ओके हाँ अभी सर। उसने पूछा क्या है मेरे से, d का वैल्यू पूछा है, राइट। तो d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू क्या है 4a+1 है, राइट। d का वैल्यू कितना है 4a+1 है, तो 4 की जगह a की जगह पे मैंने और ये क्या आएगा वैल्यू सर। 14 डाल दिया, तो ये कितना हो गया 4 × 15 मतलब कितना हो गया 60। क्लियर है? तो मेरा आंसर कितना हो गया? क्लियर है सबको? किसी को डाउट? नो सर। लिख लो जल्दी जल्दी लिखना। सबको समझा क्वेश्चन? हेलो यस सर। यस
हो गया? दोन मिनिटं. आ गया आंसर? हो गया, लिख लिया? Yes, sir. चले नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. यस सर. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. होमवर्क है ना सर? कम अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना. रेशियो बिटवीन लैंड एंड वाटर. हाँ सर झालं. Ratio between land and water. Ratio between land and water. Area on earth is 1:2. Is 1:2. Ratio between land and water area on earth is 1:2. Full stop. At northern hemisphere, if this ratio is At northern. northern hemisphere, At HEMIS, northern. yes, northern, NORTHERN, hemisphere, comma, if this ratio is 2:3, if this ratio is 2:3, full stop, then calculate the ratio between land and water. Then calculate the ratio between land and water area on southern hemisphere. वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ. Ratio between land and water area on earth is 1:2. Full stop. At northern hemisphere, if this ratio is 2:3, full stop, then calculate the ratio between land and water area on southern hemisphere. Sir, repeat. Sir, what is northern? Hello, sir. हेलो हेलो. Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रहा है मेरा भी? हाँ. ओके. हो गया, लिख लिया क्वेश्चन सबने?
क्वेश्चन हो गया लिख के? रिपीट करा ना। Yes, sir. The ratio between land and water area on earth is 1:2 full stop at northern hemisphere. At northern hemisphere, if the ratio is 2:3 full stop, then calculate the ratio between land and water area. Then calculate the ratio between land and water area on southern hemisphere. On southern hemisphere. Okay. आ रहा है किसी को? No, sir. चलो देखो यहाँ पे सर 1:3 3 3 नहीं गलत है 1:2. नहीं सर CND चलो देखो गलत चलो देखो रेशियो बिटवीन लैंड एंड वाटर पहले वो बात किसकी कर रहा है यार पहले तो वो बात किसकी कर रहा है अर्थ की बात कर रहा है ओके उसमें लैंड और वाटर की बात कर रहा है और क्या बोल रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल रहा है और क्या बोल रहा है साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब क्या ये जो ऊपर का है ना ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये जो नीचे का है ना वो साउदर्न हेमिस्फीयर है राइट जो ऊपर का पोर्शन है वो क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो नीचे का है वो साउदर्न हेमिस्फीयर क्लियर है मतलब इन दोनों को कैसा बांटा है 1:1 में बांटा है राइट इन दोनों को किस में बांटा है इक्वल पोर्शन में बांटा है ना दोनों को ये एनएचएस नॉर्दर्न जो नॉर्दर्न रहेगा वो ऊपर का साइड कवर करेगा और जो साउदर्न रहेगा वो क्या करेगा नीचे का साइड कवर करेगा तो उसका रेशियो क्या है इक्वल है दैट इज 1:1 इतना क्लियर है सबको Yes, sir. ओके इतना क्लियर है ठीक है आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है रेशियो बिटवीन लैंड एंड वाटर एरिया ऑन अर्थ इज 1:2 बोल रहा है किसके बारे में लैंड एंड वाटर एरिया के ओके लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है वो 1:2 बोल रहा है और किसकी बात कर रहा है अर्थ की बात कर रहा है ये ओके ये जो है वो किसकी बात कर रहा है अर्थ की बात कर रहा है क्लियर है उसके बाद वो क्या बोल रहा है एट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना ये ऊपर का पोर्शन उस साइड की बात कर रहा है ओके वो क्या कर रहा है ऊपर के साइड वाली बात कर रहा है वहां पे क्या बोल रहा है वो एट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इफ दिस रेशियो इज 2:3 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जगह पे ये रेशियो कितना है 2:3 है राइट 2:3 किधर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के इधर है लेकिन पूरा अर्थ का रेशियो कितना है पूरा अर्थ का रेशियो मेरे को पता है 1:1 है मैंने अभी निकाला राइट क्योंकि ये क्या किया है इक्वली है और पूछ रहा है कि साउदर्न का रेशियो क्या है लैंड एंड वाटर का राइट पूछ रहा है क्या साउदर्न का रेशियो क्या है लैंड एंड वाटर का तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक चीज कॉमन निकालनी पड़ेगी ओके एक चीज कॉमन निकालनी पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा मैंने तो पहले से ही बताया इनका हम लोग क्या करते हैं कॉमन निकालने के लिए एडिशन करते हैं तो मुझे इधर कितना मिल गया 3 मिल गया इधर कितना मिल गया 5 मिल गया इधर कितना मिल गया 2 मिल गया ओके इधर 3 मिल गया इधर 5 मिल गया इधर 2 मिल गया तो अभी मैं क्या करूंगा अभी मुझे एक ना इनिशियल एरिया चाहिए मुझे क्या चाहिए इनिशियल एरिया चाहिए ये कोई फॉर्मूला नहीं है ये एक ना बस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है ये याद रखना ओके तो मुझे क्या चाहिए अभी इनिशियल एरिया चाहिए कि ये एरिया कितना है इनिशियल ओके तो मैं क्या करूंगा ये जो तीनों है 3, 5 एंड 2 ये जो तीनों है 3, 5 एंड 2 इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ओके इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ये जो भी हंस रहा है प्लीज शांत रहना ओके 3 × 5 × 2 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 3 × 5 = 15 15 × 2 = 30 तो मुझे इनिशियल एरिया कितना मिल गया मुझे इनिशियल एरिया कितना मिल गया
30 मिल गया। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ओके, इनिशियल एरिया कितना मिल गया? 30 मिल गया। ओके, तो मुझे बताना अभी, अभी इनिशियल एरिया 30 था, मुझे लैंड एंड वाटर का रेशियो मिल जाएगा उससे अभी, राइट? इनिशियल एरिया मतलब ये पूरे की वैल्यू कितनी मिली मुझे? 30 मिल गई। तो अर्थ पे लैंड कितना है? 1 है, एंड वाटर कितना है? 2 है, बराबर। तो 30 का ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। Yes, sir. ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? ओके, No. तो लैंड No, का sir. कितना हो गया? 10 हो गया, और वाटर का कितना हो गया? 20 हो गया। क्लियर? ओके, ठीक है। अभी देखो, वाटर, अभी ये पूरा टोटल कितना है? 30 है, राइट? टोटल कितना है? 30 है, राइट? ओके, उसमें अभी मुझे क्या मिल गया? ये मिल गया, दैट इज 10 एंड 20। ये मिल गया मुझे 10 एंड 20। और अभी देखो, ये 30 है तो ऊपर का इक्वल है ना रेशियो, ये कितना है? इक्वल है ना, तो ये 15 होगा और ये क्या होगा? 15 होगा। क्लियर है यहाँ तक? सर ये नहीं समझा मेरे को 15 वाला। ये रेशियो क्या था? ये तो हाफ हाफ में डिवाइडेड है ना, राइट? ये आधा डिवाइडेड है, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर। ये जो लाइन है ये इसको 50-50% में बांटती है, मतलब इक्वली बांटती है, राइट? तो टोटल कितना है? 30 है। टोटल एरिया जो है वो कितना है? 30 है, तो 30 आधा आधा आएगा दोनों का, राइट? 15, 30 का हाफ हाफ दोनों रहेगा, राइट? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कितना हो गया? 15 हो गया, और साउदर्न हेमिस्फीयर कितना हो गया? 15 हो गया। इतना क्लियर है? हाँ ओके, Yes, sir. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? हाँ ओके, तो अभी ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना है टोटल? 15 है, राइट? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कितना है टोटल? 15 है, 15। राइट? तो 15 अपॉन कितना? ये 5 आ जाएगा, ये दोनों को मिला के। तो मुझे एक की वैल्यू कितनी मिल गई? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई? 3 मिल गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई? 3 मिल गई। तो ये 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। और ये 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। यहाँ तक क्लियर है सबको? हेलो, Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, 6 और 9 वाला नहीं इसकी समझा। 6 मिल गई। नहीं समझा? देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना है? 15 है, राइट? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टोटल एरिया कितना है? 15 है, राइट? और यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का रेशियो लिखा था, राइट? 2:3। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइन कितना है? 2 है, और वाटर कितना है? 3 है, तो 2+3। अभी मुझे ये दोनों का वैल्यू निकालना है, तो मुझे एक यूनिट का वैल्यू फाइंड करना हाँ पड़ेगा। सर 3 to the 6 ओके, 3 या 3 the 9। राइट, 3 2 6 एंड 3 3 9। क्लियर है? तो मुझे लैंड का कितना मिल गया? 6 मिल गया, और वाटर का कितना मिल गया? 9 मिल गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो। ओके, यहाँ तक क्लियर? हेलो सर। एक मिनट, एक कॉल आया, एक मिनट देना। सिर्फ एक कॉल आया है, अर्जेंट है थोड़ा। 1 मिनट में वापस आता हूँ। हेलो
हेलो, यस सर। आ रहा है मेरा आवाज? हेलो। हाँ हाँ ओके ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे? ओके, ये 6 आ गया, ये 9 आ गया। ओके, अभी हमें निकालना है क्या? साउदर्न हेमिस्फीयर का रेशियो निकालना है, लैंड का एंड वाटर का, राइट? साउदर्न हेमिस्फीयर का रेशियो निकालना है लैंड का और वाटर का, राइट? अभी मुझे बताना, टोटल लैंड कितना था अर्थ पे? 10 था। टोटल लैंड कितना था अर्थ पे? 10 था। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना है? 6 है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना है? 6 है। मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में कितना होगा? 10 - 6। अगर मैं अर्थ में से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? साउदर्न हेमिस्फीयर मिलेगा, दैट इज 10 - 6। तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 हो गया। लैंड का रेशियो कितना हो गया? 4 हो गया। क्लियर है? वैसे ही मुझे वाटर कितना है मेरा? 20 है। अर्थ में वाटर कितना है? 20 है। और 11 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना है? 9 है। मतलब 20 - 9, मुझे वाटर कितना मिल गया? 11। तो मेरा लैंड इज टू वाटर का साउदर्न हेमिस्फीयर का रेशियो कितना हो गया? 4:11। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ये लिख लो। आरती राहिलेली राहू दे, बंद ना करू. हेलो। यस, हो गया? हो गया लिख के? लिखना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट क्वेश्चन लिखना। सर होमवर्क है क्या? हेलो, नहीं नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। होमवर्क एक क्वेश्चन दे दूंगा मैं। सर लास्ट आपने क्वेश्चन दिया लिख है लो। वो। क्या हुआ? एक ही दिया ना? हाँ चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया ना लिख के सबका? हेलो, हाँ। यस सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए एंड बी, लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए एंड बी are in ratio of of 3:5, are in ratio of 3:5, full stop. The ratio of their last year, the ratio of their last year income to current year income, to current year income, current year income are in the ratio 2:3, 2:3 and 4:5 and 4:5 respectively. Question mark. If their total current year income, if their total current year income is rupees 86,000, is rupees 86,000, is rupees 86,000, full stop.
then calculate their total amount, then calculate their total current year income, then calculate their total current year income. हो गया लिख के? सर फक्त फर्स्ट लाईन बोला ना जरा. Last year income of A and B, last year income of A and B are in ratio of 3:5, are in ratio of 3:5. The ratio of their last year income to current year income are in ratio 2:3 and 4:5 respectively. If their total current year income is rupees 86,000, then calculate their total current year income. जल्दी निकालना आंसर.